क्या 2025 यानी नया साल कांग्रेस के वजूद पर खतरा लेकर आ रहा है? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं वैभव का विश्लेषण। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि 2025 यानी नया साल जो है कांग्रेस के वजूद पर खतरा लेकर इसलिए आ रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति पहले कभी हुआ करती थी वो दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है और 2025 से अब एक काउंटडाउन शुरू होगा। अगर कांग्रेस की हालत यहां से बदलना शुरू नहीं होती है तो कांग्रेस की जो राजनीति है उस पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। फुल स्टॉप मैंने आपको पहले भी बताया कि फुल स्टॉप लगने का मतलब, पूर्ण विराम लगने का मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्टी खत्म हो गई या किसी की राजनीति खत्म हो गई। फुल स्टॉप लगने का एकमात्र मतलब ये है कि वो जो पार्टी जो कभी सत्ता में रही हो, एक लंबे समय तक रही हो, फिर उसके बाद वो अपने सत्ता में वापस आने के लिए लड़ाई लड़ रही हो और फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ने लगे, तो इसका मतलब हो जाता है कि पूर्ण विराम लगने वाला है। तो चलिए आपको बताता हूं कि कांग्रेस के लिए 2025 से जो काउंटडाउन शुरू हो रहा है वो किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 2025 का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि 2025 से कई जगहों पर, कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2025 की बात करें तो दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जहां दिल्ली का चुनाव तो बेहद नजदीक है और लगभग उधर नवंबर में एंड में जाके बिहार में भी हमें चुनाव देखने को मिलेंगे। अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कई समयों की बात कर लें, जब लोकसभा की बात कर ले तो पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। यही स्थितियां विधानसभा चुनाव में भी रही कि खाता ही नहीं खुल रहा है दिल्ली में, तो फिर यहां से तो आशा नहीं करी जा सकती है कि यहां से कुछ उनको फायदा मिलने वाला है दिल्ली से। तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, ये तो हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले की चीजें ऐसी हैं कि हम आगे की चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, पर कांग्रेस का वजूद अब वहां नहीं रह गया है। शीला दीक्षित के बाद से तो बहुत ज्यादा स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। बात रही बिहार की, बिहार में भी कुछ ऐसा इनका खास प्रदर्शन है नहीं और बिहार में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी 2025 में, या फिर किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन करके ही कुछ काम चल सकता है, पर यह बड़ा मुश्किल है। वो इंडिया गठबंधन का वो जो पूरा मामला वो लेकर चल रहे हैं, पर बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तो ये 2 ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी और यहीं से काउंटडाउन शुरू होता है कि उनका भविष्य क्या खतरे में है और खतरे की घंटी यहां से बजना शुरू हो जाएगी। तो 25 वाले चुनाव तो मान लीजिए कांग्रेस के लिए दिक्कत का विषय है। बात करेंगे 26, 27, 28 और 29 की लोकसभा, अगले लोकसभा चुनाव तक की हम बात करेंगे। तो मैं आपको 2026 में भी बताता हूं कि कहां इलेक्शन होने हैं और कहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है और आंकड़े क्या कहते हैं कि कांग्रेस वहां पर कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। 2026 की बात करें तो 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, तमिलनाडु में चुनाव होंगे, असम और केरल में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल सीधी तरीके से बात करें 1998 में जब ममता बनर्जी कांग्रेस से हटी और अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद से उनका मामला पूरा वहां पर सेट है और ममता बनर्जी का जो कद बढ़ा है और जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई है, वहाँ सीधा सा फंडा है, कोई भी पार्टी इनके आगे टिक इतनी जल्दी नहीं पाएगी। हालांकि दो तीन चीज़ें इनके साथ गड़बड़ हुई। पहला महिला सुरक्षा, दूसरा कि जो आपदाएं आई उस पर केवल फोटोबाजी वाला जो मामला आया और बाकी आरजीकर वाला मामला थोड़ा सा दिमाग में लोग रखेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, वहां पर भी कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। बात कर लेते हैं अब तमिलनाडु की। देखिए, तमिलनाडु में डीएमके है और डीएमके अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है वहां पे, लेकिन अगर ये इस बात की जाए कि कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में कि कांग्रेस वहां पर कैसा प्रदर्शन करेगी, तो वहां एक सीधा सा फंडा मैं बता रहा हूं कि अगर डीएमके को हटाने के लिए कोई दूसरी पार्टी आगे आती है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। कारण कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती और बीजेपी ऐसा करने में क्यों सफल होगी? पहला, क्योंकि बीजेपी के पास 2 ऐसे उभरते हुए नेता वहां पर, उनको एक ऐसा उभरता हुआ नेता मिल रहा है जो इतने समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। नाम है अन्नामलाई पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभी उनका आपने एक वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पर खुद को कोड़े मारते हुए, हमने आपको बताया भी था कि वो कोड़े क्यों मारे थे। और उनके जो कार्य करने की शैली है, भले ही वहां पर अभी 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन वहां एक चीज, पॉजिटिव चीज ये निकल के आई कि डीएमके के अगेंस्ट लगभग 3 से 4% वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो यहां पर भी कांग्रेस का कुछ मामला नजर नहीं आता है। बात असम की करें
वहां पर हेमंत बिस्वा है, कोई चांस ही नहीं है। जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी आपको पता है कि वही जो सीएम आज भारतीय जनता पार्टी का है वो कभी कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, जिस बात को कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी मलाल नहीं है। अब मलाल होगा तो फिर ये बात होगी कि आखिरकार वो गए क्यों। फिर ये जब कानाभूसी चारों ओर चलेगी तो 10 जनपदों पे आवाज पहुंचेगी और कांग्रेस आखिरी में गिर के एक ही परिवार और एक ही कई नेताओं को घेरे में ले लेगी। और इसीलिए बात कर रहा हूं कि असम के अंदर भी कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है। बाकी केरल की बात करें तो वहां पर भी कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई वजूद नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वहां पर लेफ्ट विंग वाला चुनाव ही देखने को मिलता है। केरल की बात हो गई। अब बात हम कर लेते हैं 2027 की कि 2027 में कहां कहां चुनाव होने। बहुत ही जरूरी चीज है ये। जरूरी इसलिए है क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश का नाम मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, करने का कारण है क्योंकि गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का, और ये वही कांग्रेस है जिसने अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एको सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया और समाजवादी पार्टी की भी लुटिया डूब गई। समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन वहां नहीं कर पाई। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे मजबूत विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है तो है अखिलेश यादव, उनकी समाजवादी पार्टी। बाकी रही कांग्रेस, अगर उनके साथ गठबंधन करके कुछ करती है तो उनकी उपस्थिति की महत्वता या उनकी सीटों की गुंजाइश बड़ी कम करी जा सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि समाजवादी पार्टी उससे वहां पर मजबूत है। तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, ये नीलबट्टे सन्नाटा वाली स्थिति है। ये 1985 नहीं है जब दोबारा लौट के यहाँ पर चली आएगी। बहुत बुरी हालत हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करें पंजाब की, अब ये ऐसी जगह है जहां कांग्रेस वापसी कर सकती है। कारण बताता हूं। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने जब वहां पर सरकार बनाई उसके बाद से ऐसी चीजें, ऐसे एलिगेशंस पार्टी पे लगते चले गए कि लोगों के मन में निराशा आ गई। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। 24 आ गया है और 27 में चुनाव होना है, आज तक तो नहीं मिला है, आगे भगवान जाने कब मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ ये वो ऐसी जगह है अब जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उतना स्कोप तो नहीं है, और अगर कोई सेकंड पार्टी देखी जाती है इतने समय देखी जा रही है तो कांग्रेस है। ये वो जगह है इतने राज्यों में जहां ये सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। यानी जिस डाउनफॉल के हम 25 से बात कर रहे हैं, जिस काउंटडाउन की हम बात कर रहे हैं, वहां पंजाब में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए। बात गोवा की करें, कोई चांस नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ इसको छोटा सा एक मान लीजिए कि गुजरात वाला फंडा बना लीजिए। जैसे कांग्रेस का कोई आधार गुजरात में नहीं बचा है, वैसे गोवा में भी इनका कोई आधार नहीं बचा है। बाकी रही हिमाचल की बात। हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, लेकिन स्थितियां आपके सामने हैं। सरकारी कर्मचारियों को सैलरियां नहीं मिल रही हैं और महंगाई आसमान छू रही है, और इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है कि अब उस कर्ज की जो भनक है ना वो बहुत इतनी ज़्यादा लाउड हो गई कि हिमाचल के लोगों को तो पता ही चला, पूरे देश में फैल गया कि किस तरीके का रायता फैलाया है हिमाचल में कांग्रेस ने। तो ये तो इस बार तय है कि हिमाचल में भी कांग्रेस चुनाव हार सकती है। बात करें गुजरात की, शायद इस पर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, बहुत मजबूत आधार है। नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पर जलजला है वो आपके सामने है। यहाँ किसी अन्य पार्टी की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 2027 की सभी विधानसभा जहाँ चुनाव होने वहाँ पंजाब में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब हम बात करेंगे 2028 की। 2028 में मध्य प्रदेश में होना है विधानसभा चुनाव, कर्नाटक में होना है, राजस्थान में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है और तेलंगाना में होना है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं कहूं कि जैसे गुजरात में जो आधार है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे ही उससे बड़ा मैं इवन कहूंगा भविष्य के हिसाब से बहुत बड़ा प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। सारी की सारी 29 लोकसभा सीटें जीत जाना, लगातार सरकार बनाना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिनका ये गढ़ बन गया है, इस गढ़ को, इस किले को देखते हैं। भविष्य में कौन भेदेगा, फिलहाल 28 में किसी चांस नहीं है। बात करें कर्नाटक की, कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया सीएम है। अब यहाँ पर इनका डामाडोल क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डामाडोल इस वजह से है कर्नाटक का, क्योंकि दिक्कत कर्नाटक में कांग्रेस का, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस सीएम की मैं बात कर रहा था सिद्धारमैया कि उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप तरह के लगे, एक जमीन घोटाला है जिसको लेकर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब सिद्धारमैया बहुत टारगेट में है। सीधी सी बात है, साफ तौर बात है, अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगते हैं, तो फिर
मुश्किल हो जाती है। तो ये जगह लग रही है कि इसको भेज जाएंगे अन्य कोई पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर भी खिसक जाएगी। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इस बार जीती, इससे पहले वहां पर कांग्रेस थी। यहाँ हारी क्यों थी ये भी आपको पता है। गहलोत सचिन पायलट की आपका आपसी मतभेद, सचिन पायलट को कांग्रेस के नेतृत्व ने आगे नहीं बढ़ाया, वो फेस नहीं बनना देना चाहते, ये साफ तौर पर देखा गया कई बार। ये जो आपसी कलह दिखी, यही कारण रहा कि वहां पर कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। अब यहां जीत हो सकती है तब जब गहलोत और सचिन पायलट जो है वो हाथ मिला ले, पर गहलोत की बढ़ती उम्र अब ये डिसाइड करेगी कि 28 में वो किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, क्या करते हैं। मुश्किल है मामला राजस्थान का, मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो। बात छत्तीसगढ़ की अगर मैं करता हूं तो छत्तीसगढ़ में है टीवी सिंहदेव और भूपेश बघेल की गुटबाजी। इससे पहले वहां पर कौन था, कांग्रेस आप खुद जानते हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने हाथ चुनाव हराया। अब जो मैंने दो नाम लिए इसमें टीवी सिंहदेव और भूपेश बघेल, ये इनकी जो गुटबाजी है इसने कांग्रेस की जड़ों को हिलाया। सेम वैसी स्थिति जैसे हरियाणा में हुई, वहां भी दो गुट चल रहे थे, अब वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा कौन से दो गुट चल रहे थे। वही स्थिति यहां पर भी हुई। आपसी कलह ने, जैसे राजस्थान की कुछ चीजें थी यहाँ गुपचुप थी, मगर यहाँ खुले में काम हो गया, तो इस वजह से यहां पर इनका मामला गड़बड़ नजर आता है। तेलंगाना में अगर बात करें तो तेलंगाना सेफ जोन माना जाता है। बाएं तरफ मेरे दिख रहे हैं राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए। बात करते हैं अब 2029 में पहुंचूंगा। अब देखिए 2029 में जब पहुंचेंगे तो 2029 में ही अगला लोकसभा चुनाव होना है। अब ये जो 25 से 28 का मैंने आपको समय बताया, अगर इनमें हर जगह की देखी जाए तो केवल दो ऐसी जगह मुझे दिखी, या जो मुझे फिर आंकड़े जो चीख कर गवाही दे रहे हैं उसके हिसाब से, एक तो तेलंगाना, दूसरा पंजाब, जहां ये सरकार कांग्रेस बना सकती है, मगर तब जब अगर कहीं आपसी कलह की दोबारा शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर वहां भी आपसी कलह रहा तो अन्य पार्टियां जो है वो एकदम ताज पर बैठी, कब भैया हमको मौका मिले और हम कब सत्ता में आ जाए। फिलहाल मौका है ये कांग्रेस के लिए। तो ये स्थिति है 25 से 28 के बीच में। अब सोचिए, अब मैंने आप 28 में देखिए, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश 1, कर्नाटक 2, राजस्थान 3, छत्तीसगढ़ 4, ये 5। 28 में आपको ये पांच राज्यों के चुनाव दिखेंगे, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 27 में आपको 5, मतलब लगभग हम 20 से 22 विधानसभाओं को, लगभग 20 विधानसभाओं के चुनाव देखेंगे, जहां पर मात्र दो जगह ऐसी हैं जहां देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की स्थिति 2 सीटों का है, और वहां भी तब जब आपसी मतभेद ना हो जो इनके लिए दिक्कत कर रहा है। 29 में आते हैं, 29 में है लोकसभा चुनाव, यहां जीतते हैं तो 29 में कोई ऑप्शन बढ़ता है। अगर मैंने 2 सीटें जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से मैं जो बता रहा हूं, अगर यहां जीते तब तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मगर यहां हारे 2 राज्यों में आए तो फिर डामाडोली है भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा कांग्रेस के लिए। 29 की अगर मैं बात करूं तो 29 में चुनाव होने वाले हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। अब ये चुनाव तब होंगे जब लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो यहां भी कुछ ऐसा इनका मामला नजर आता नहीं है कांग्रेस का, और यहां पर धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर मोहन मांझी सीएम है। और यहाँ पर अगर दूसरे तौर पर अगर दूसरा ऑप्शन देखती है कोई जनता वहां की, तो वह है बीजेपी। अब उसके अलावा यहाँ पर मुझे नहीं नजर आता, या फिर आंकड़े नहीं कहते कि किसी और का कुछ मामला है। आंध्र प्रदेश आपके सामने है, बीजेपी का गठबंधन है और पवन कल्याण का यहाँ पर जलजला है, ये आप मान के चलिए। ये इनका यहाँ पर ये जो पवन कल्याण और टीडीपी के साथ जो इनका मामला चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और सनातन को लेकर वो भी राजनीति अच्छी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी आपके सामने उनकी खुली किताब रखी हुई है, यहाँ भी चांसेस इनके कम नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में। अब स्थिति इतनी, मतलब कि कभी कभी होता है कि हाथ मिलाने के बाद शर्म आ जाए, वैसी स्थिति कांग्रेस के लिए वहां पर हो गई। इतनी सीटें उनको मिल गई कि इन्होंने कहा कि भैया एक मंत्रालय अगर लेना है तो घिसा पिटा ले लो, वरना आपकी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास बहुमत हम निकल जाएंगे। वो हाल यहाँ पर रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से थोड़ा कम, मगर हाँ ये है कि ऑन एवरेज अच्छा प्रदर्शन किया था। तो लगभग 27, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता। अब यहां पर अगर बात करें तो अगर सेकंड ऑप्शन के तौर पर हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है, बट
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं, अभी लंबा समय भी है इसमें, अभी नई नई सरकार भी बनी है, कैसे प्रदर्शन करते हैं वो देखने की बात होगी। पर कांग्रेस यहाँ भी मुझे नजर नहीं आती, आंकड़े भी यहाँ उनके हिसाब से नजर नहीं आते। अगर हम बात करें नीचे और दो विधानसभाओं की, हरियाणा और महाराष्ट्र की, ताजा ताजा घाव है कांग्रेस के लिए। हरियाणा वो जगह थी जहां पर ये कांग्रेस जो है वो जीत रही थी, लेकिन आपसी कलह ने वहां पर, जो मैंने पहले बताया, गुटबाजी, जैसे कर्नाटक की गुटबाजी ने कर्नाटक का चुनाव हरवाया, वैसे यहाँ की गुटबाजी ने, यहाँ होड़ क्या थी हरियाणा में, हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे। हुड्डा जी अलग चिल्ला रहे हैं और बारी नेता अलग चिल्ला, तो अलग अलग मामला यहाँ था। पर हुड्डा इनके प्रमुख नेता हैं, अगर उन पर दांव खेलेंगे हरियाणा में मौका बनेगा, क्योंकि लगातार 3 बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विराजमान है, और मौका बनेगा कि हो सकता है आदमी उब जाए, जनता है उब जाती है, पर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा और हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर सरकार बना पाती है कि नहीं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का आपने प्रदर्शन देख ही लिया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया, 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 132, मैं गलत नहीं हूँ तो 132 सीटों पर चुनाव जीता भी, और जिन के साथ में उनका गठबंधन है दोनों पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और जब बात आई मुख्यमंत्री बनने की और चीज़ों को मैनेज करने की, तो गठबंधन ने उनके अच्छा प्रदर्शन दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था और अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ भी मुश्किल है। अब अगर इतने राज्यों में मात्र 2 जगह पर ये चुनाव जीतते हैं कांग्रेस, तो फिर आगे भविष्य क्या होगा? अंधकार नजर आ रहा है, आंकड़े कांग्रेस को अंधकार की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है, अभी समय है और दस्तूर आने वाला है। अब आप उस पर कितना बेहतर निखर कर आ सकते हैं, अपनी कमियों पर काम करके आगे आ सकते हैं और चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर दिमाग लगाएंगे, कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। बाकी भैया भारतीय राजनीति है, कब कहां कैसे और क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये केवल आंकड़े थे जो मैंने आपको बताए। इन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है और कई जगहों पर जो मैंने आपको बताया कि मौके हैं, उन मौकों को बुनाना कांग्रेस के हाथों में रहेगा। आपको क्या लगता है कि पंजाब, तेलंगाना, इनके अलावा का कहीं और मौका है कांग्रेस के पास वापसी करने का, जहां से कम अपने डूबते हुए अस्तित्व को आगे वो उभार पाए, उससे निकल पाए, उससे आगे आ जाए और कांग्रेस जिस तरीके की मजबूत विपक्षी पार्टी थी वैसे पुनः बन जाए? क्या लगता है आपको, ये संभव है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के राजनीतिक विश्लेषण में, वैभव के विश्लेषण में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।